हर हर महादेव। अगर जानना चाहते हो कि आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे दूर होके, आपसे लड़के, आपसे गुस्सा करके, आपको ऑन ऑफ नो कांटेक्ट में डाल के आखिर अब इनका मन आपकी तरफ कुछ सोच भी रहा है या नहीं, तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। मेरा नाम है पूजा त्यागी और मैं लेके आती हूँ ऐसी डेली रीडिंग्स। अभी के भी रीडिंग को लाइक कर देना ताकि हो जाए आपको और मेरा एनर्जी एक्सचेंज, और ये रीडिंग ना आपके लिए एब्सोल्युटली फुली अनलॉक हो जाए इन एवरी रिस्पेक्ट, इन एवरी एस्पेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने व्यक्ति के नाम मन में 3 बार लो, ओके। और जिस बात से रेजोनेट करना मुझे जरूर बताना, कमेंट करना बहुत जरूरी है और लाइक भी करना इस रीडिंग को। इस रीडिंग को अनलॉक करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं फीलिंग्स क्या दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। राशियां मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा आगे जाके बताऊंगी। सबसे पहले कार्ड्स निकल आए अच्छी तरीके से, एनफ कार्ड्स निकाल लूं मैं और उसके बाद आपको बताती हूँ, और जो भी पता चलेगा सब बताऊंगी भैया। एक तो मुझे ना सबसे ज्यादा बात आपकी खास ये पता चल रही है यहाँ पे कि आप ना एक ऐसे इंसान हो, आप ना मस्त मौला रहना चाहते हो। आप ना लोगों पे विश्वास भी बहुत जल्दी कर लेते हो। पता है आगे गिरोगे, पता है धोखा मिलेगा, पर फिर भी कर लेते हो। आप उन लोगों में से हो जिनकी तरफ लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो, बहुत प्यारे हो, एंड व्हेन आई से बहुत प्यारे, आई रियली मीन इट। क्योंकि आपके अंदर ना कोई छलावा नहीं है। आपके फेस से समझ में आता है कि आप छल करने वाले इंसान नहीं हो। आपको देख के समझ में आता है कि आप एक जेन्युइन प्योर इंटेंशन के इंसान हो। बहुत गिविंग नेचर के भी हो। मे बी आप इस बात के लिए फेमस हो कि आप सबकी हेल्प करते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स की काउंसलिंग करते हो, उनका ध्यान रखते हो, अपने इमोशंस को इम्प्रेस करते हो, सॉरी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हो, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, लेकिन और लोगों को आप अपनी गिविंग नेचर से बहुत इम्प्रेस करते हो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह रहना चाहते हो। आपको इन चीजों का घमंड भी नहीं है, और आपको ये पता है कि आप जितने ऑर्डिनरी रहोगे, जितने सिंपल रहोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। सो यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, और यहाँ पे कैच ये है कि आपकी लव लाइफ बड़ी डिस्टर्ब रहती है। पहले तो लोग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पहले लोग आप पे खूब इंटरेस्ट दिखाएंगे। हो सकता है आपके कुछ फेल्ड रिलेशनशिप ऐसे रहे हों जहाँ पे आपके व्यक्ति खुद चल के आपके पास आया हो, चुंबकीय एकदम आपको लगा हो कि व्यक्ति तो मेरी तरफ खिंचा चला आया है, खिंचा चला आया हो एकदम एमडीएच मसाले की खुशबू की तरह। और कुछ टाइम बाद यही लोग जो आपकी तरफ पहले एकदम ऐसे भाग रहे थे जैसे कि मतलब ये एकदम बढ़िया ऑफर है, कोई इस तरह की कभी मिलेगा नहीं, वो उसके बाद दे टर्न हॉस्टाइल टुवर्ड्स यू। या तो आपका अपमान करना शुरू कर देंगे, फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, आपको आउट लॉक कर देंगे, मतलब आपको अपनी जिंदगी से बाहर कर देंगे, और आप फिर छोटे बच्चे की तरह अंदर झांक के देखते रहते हो कि मुझे कब लोगे, मुझे कब अपने लाइफ में वापस शामिल करोगे। एंड ये आपके साथ टाइम एंड अगेन होता आ रहा है। ये एक नेगेटिव पैटर्न है जो आपके साथ चलता आ रहा है, और आप एक भोले बच्चे की तरह बस देखते हुए इतना सा बोलिए देखते ही रह जाते हो। बहुत बार हो चुका है ये आपके साथ, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि यू आर अ पर्सन जो कि ब्यूटीफुल है इनसाइड आउट। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप लोगों के लिए करते करते, लोगों के लिए चीजों को फैसिलिटेट करते करते एग्जॉस्ट हो चुके हो, और ये आपके साथ इतनी बार हो चुका है ना कि आपको ऐसा लगने लग गया है कि क्या मेरी जिंदगी में यही होगा हमेशा, कि मैं धोखे ही खाती रहूंगी, मैं धोखे ही खाता रहूंगा, क्या मुझे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, क्या कभी मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं आएगा जिसमें मैं रिलाई कर सकूं, जो मुझे एग्जॉस्ट ना करे, जो मुझसे कुछ सिर्फ मुझसे ही ना चाहता हो बल्कि खुद भी मेरी जिंदगी में अपनी एनर्जीज को कंट्रीब्यूट करना चाहता हो, जो जेन्युइनली मुझसे प्यार करता हो। सो समवेयर आपके मन में बहुत सारी शंकाएं दिखाई दे रही हैं, मुझे बहुत एग्जॉशन दिखाई दे रहा है, थके हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये चीजें केवल लव रिलेशनशिप में ही नहीं आपके साथ, ये चीजें आपके साथ आपके फ्रेंड्स के साथ भी होती हैं। पहले दोस्त बन जाते हैं, बहुत अच्छा आप उनको लाइफ में इंक्लूड कर लेते हो, सब कुछ उनके साथ शेयर कर देते हो, अच्छे से उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बना के चलते हो, फिर भी कोई ना कोई आपको बैक स्टैप करता है। मुझे तो कुछ लोगों की एनर्जी तो ऐसी भी दिखाई दे रही है, मे बी 5 to 10% दोज हु आर इन दिस रीडिंग, जिन्हें अपनी ही फ्रेंड ने, अपने ही किसी दोस्त ने चीट किया है, बैक स्टैप किया है, धोखा दिया है, बिट्रे किया है। तो ये सवाल आज आप खुद से पूछ रहे हो कि फिर अच्छा होने का क्या फायदा। फिर जो कहा जाता है कि अच्छे बनो, सच्चे बनो, मदद करो, विश्वास करो, भरोसा करो, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो फिर फायदा क्या है। ये चीज आप आज सोच रहे हो कि मेरे अच्छे होने का कोई फायदा है। अच्छा, दूसरों पे भरोसा करने से आप गिल्ट भी महसूस कर रहे हो। अच्छा, जो आपका पार्टनर है ना जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इस इंसान के साथ तो लिटरली अब आप भरोसा नहीं करना चाहते हो किसी भी बात पे, किसी भी सिचुएशन पे। आपको ये व्यक्ति बिल्कुल फेक लगने लग गया है, और आपको बार बार लगता है मैं इस पे क्यों भरोसा कर लेती हूँ, मैं इस पे क्यों भरोसा कर लेता हूँ। ये जब भी आपके पास लौट के आता है या आती हैं, आप इनको खुली बाहों से फिर एक्सेप्ट कर लेते हो, और फिर जब ये दोबारा आपको धोखा दे के जाते हैं या आपको घोस्ट करने लग जाते हैं, तो फिर आप अपने बाल पकड़ के, अपना सिर पकड़ के रोते हो, परेशान होते हो,
और चीखते चिल्लाते हो अपने आप में ही कि मैंने इस पे फिर से विश्वास क्यों किया, मैंने इस पे फिर से विश्वास क्यों किया। ये पर्सन बार 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 आपको चोट पहुंचाता है, बार बार आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाता है। मुझे दिखाई देता है कि जो आपका पर्सन है वो एक कंडीशनिंग से गुजरा हुआ इंसान है। इसको इसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने कुछ ऐसा बना दिया है जो वो एक्चुअली नहीं है। यानी कि इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, बल्कि काफी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो अच्छी बातें ना ये एक्सप्रेस नहीं करता, ये उन चीजों से टच इसका अब है नहीं। तो आप अपने मन में ये बहुत अच्छे से जानते हो कि ये एक अच्छे इंसान है, सच्चे हैं, इनके अंदर बहुत सी पोटेंशियल है, ये बहुत अच्छा स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लिमिट करते हैं खुद को। इन्हें अपनी ही शक्ति का, अपनी ही ताकत का अंदाजा नहीं है, और वो इसलिए है क्योंकि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं। लोगों पे आसानी से भरोसा नहीं करते हैं, आपसे भी प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि व्यक्ति आपको पूर्णतः भरोसा नहीं करता। एक चीज जिसने आपके जीवन में हमेशा आपको परेशान किया है और हमेशा जो आपकी कमजोरी रहा है, वो है ओवर शेयरिंग एंड ओवर गिविंग नेचर। भाई आपका कुछ हो नहीं सकता और आप ऐसी हरकतें बार बार करते रहते हो, टाइम एंड अगेन करते रहते हो। आओ शेयर करते हैं। चलो ठीक है, आपने अपने पर्सन के साथ, जो द पर्सन हु इज ऑन योर माइंड करेंटली, आपने उसको फाइनेंशियली हेल्प किया है, उसका करियर बना दिया, उसको खूब जब भी उसने चाहा, आपने खुद ये नहीं देखा कि मुझे पैसों की जरूरत है। किसी ने गोल्ड दिया हुआ है, किसी ने अच्छा खासा अमाउंट दिया हुआ है, और देखो अगर आपके लिए 2-3 लाख रुपए बड़ा अमाउंट है और आप उसमें से 1.5-2 लाख रुपए अपने पार्टनर को दे रहे हो उसके किसी इंप्रूवमेंट, ग्रोथ या उसकी जरूरत में, तो आपके लिए तो वो सारी जमा पूंजी ही हुई ना। किसी के लिए 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए 2 लाख कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने अपनी खुद की जो हैसियत है उससे आगे बढ़ के इसकी मदद की है। आपने ये भी नहीं सोचा कि मुझे तो जरूरत पड़ेगी तो कैसे। कुछ लोगों ने तो छुपा के मदद की है पार्टनर की, आपके घर में पता नहीं है कि आपने इस व्यक्ति को इतना कुछ पैसा वैसा दिया हुआ है या हेल्प की है, और ये भी आपको डराता है अभी, क्योंकि जब पता चलेगा तब क्या होगा, ये भी अज्ञात फियर है आपके अंदर। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं डिवाइन द्वारा गाइड किया जा रहा है, उसको डिवाइन द्वारा समझाया जा रहा है कि वो कितनी गलत रास्ते पे है। एंजल्स उसे गाइड कर रही हैं, डिवाइन उसको अलग अलग साइंस दे के, एंजल नंबर्स दिखा के, शायद उसके ड्रीम्स को इस तरीके से उसके लिए चैनलाइज किया जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्विक किया जा रहा है कि वो इस बात को रियलाइज करे कि वो कितना गलत कर रहा है जो कर रहा है, और उसको कहीं ना कहीं सही मार्ग पे लाने की कोशिश ईश्वर कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं, एंजल्स कर रही हैं। द लव एंजल्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस पर्सन टू द राइट पाथ। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है द सोर्स। आपके बिना ये इंसान खुश रह ही नहीं सकता। जब से ये आपसे जुड़ा है तब से इसकी खुशियां आपसे बंध गई हैं। ये आपको दुखी करके, आपको परेशान करके, आपको रुला के, क्योंकि ये सब चीजें कर तो देता है अपने अहम, अपने ईगो, अपनी एक बेफिक्र की नेचर की वजह से, लेकिन ये खुश नहीं रहता या रहती जब ये आपके साथ ऐसा करता है, क्योंकि आप इनकी सोर्स ऑफ एनर्जी हो। जब से आप इनके जीवन में आए हो ऐसे फिट हो गए हो इनके जीवन में जैसे कि बिल्कुल एक पजल फिट हो जाता है, एक पजल का टुकड़ा फिट हो जाता है, और ये जब जब आपसे दूर जाते हैं तब तक इनकी जिंदगी में एक खलबली मच जाती है। और ऐसा ही कहीं ना कहीं इनको जो डिवाइन है, एंजल्स है, वो समझाने की कोशिश कर रही है, विच आई कैन वेरी क्लियरली सी फ्रॉम द गाइडेंस कार्ड। बहुत बड़ा बदलाव आप दोनों की लाइफ में, आप जो दो लवर्स हो, सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, पास्ट लाइफ से विचरती हुई, चरती हुई, साथ साथ हाथ में हाथ डाले आती हुई जो टू सोल्स हो, उनकी इस रिलेशनशिप की जर्नी में जो अब तक आता रहा, चलता रहा, सो चलता रहा, लेकिन अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसमें एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अ वेरी वेरी बिग, एक ड्रामेटिक चेंज। ड्रामेटिक चेंज कैसा होता है? एकदम ड्रामे वाला चेंज, जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, इस तरीके का चेंज। आपके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन इस रिश्ते को लेके, या तो आपके जो लवर हैं, आपके पर्सन हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ा रिग्रेट, कुछ इस तरीके के भाव कि इनको जाना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, ये दिखाई दे रहा है। सडनली इसके अंदर आपके लिए पैशन आ जाना, इसका मन आपके लिए पैशन से भर जाना, और ये एडवेंचरस फील करे, फ्लर्टेशियस फील करे, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बहुत रंग बिरंगी जिंदगी फिर आपकी होने वाली है इस व्यक्ति के हवाले से। ये इंसान बहुत जल्दी ये रियलाइज करेगा कि जो ये कर रहे हैं वो सही नहीं है। मुझे ये भी दिखाई देता है यहाँ पे कि इसने अपने कंट्रोल को, जो इसने आप पे कंट्रोल रखा है इस पर्सन ने, उसको इसने प्यार समझ लिया।
उसको लगता था कि वो आपसे प्यार करता है, पर वो एक्चुअली आपको कंट्रोल कर रहा था ऑल अलोंग द वे। और आपने तो प्यार ही किया इससे, तो आपके लिए कंट्रोल की कोई बात ही नहीं थी। आप इससे कंट्रोल होते रहे प्यार के नाम पे, ये प्यार के नाम पे आपको कंट्रोल करता रहा और आप प्यार के नाम पे इस इंसान से कंट्रोल होते रहे। वो हालत कर दी अब इसने आपकी कि आप आइसोलेशन में आ चुके हो, अलग थलग पड़ गए हो, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हो, पत्थर के दिख रहे हो, स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हो दुनिया को, समाज को, फैमिली को, लेकिन बह रहे हैं आपकी आंखों से आंसू। लुक एट दिस कार्ड, कितना कितना ग्लूमी कार्ड है और कलर्स कितने कम है इस कार्ड में, सिर्फ आंसू ही आंसू दिखाई दे रहे हैं आपकी आंख से बहते हुए। तो ये सब बातें, ये जो एनर्जीज हैं, ये जो आपके मन की व्यथा है, ये आप ज्यादातर लोगों के साथ, अधिकतर या शायद किसी के साथ भी शेयर कर नहीं सकते हो। ये आपके पास कोई भी मीडियम नहीं है अपनी इन बातों को किसी और के साथ शेयर करने का। इंटेंसिटी बढ़ेगी आपके पर्सन के मन में, उनके माइंड में, उनके जहन में, उनकी सोल इंटेंसिफाई होगी आपके थॉट से। आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम जो इनके हैं वो और तेज होंगे। कदम तो ये अभी भी बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, कदम तो ये अभी भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो जो स्टेप्स हैं वो अब फास्ट होंगे, तेज होंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ये जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आपकी तरफ। अब जो इनका आलस है और बार बार कल पे डालने की जो इनकी आदत है, मुझे वो भी इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि तभी ये आप तक पहुंच पाएंगे। आप दोनों के बीच में जो सफर है, जो ये नो कांटेक्ट के ने क्रिएट कर दिया है, जो डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, जो सफर को तय करके आपके व्यक्ति को आपकी तरफ आना है ना, वो सफर इनके लेजीनेस की वजह से, इनके लेड बैक एटीट्यूड की वजह से, कल करूंगा, परसों करूंगा, तब करूंगा, अब करूंगी, इस एटीट्यूड की वजह से बहुत बढ़ गया है, पूरा ही नहीं हो रहा है। 2 स्टेप आगे जाते हैं तो 4 स्टेप पे पीछे चले जाते हैं। तो ये मुझे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये आपसे क्या चाहते हैं? आपसे क्या चाहिए इनको? ये तो चलो ये करने वाले हैं, इनके अंदर ये सब चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन इनको आपसे क्या चाहिए? ठीक है, आपसे क्या चाहिए देखते हैं। ये चाहता है कि आप सारी पुरानी बातों को लेट गो कर दें। ये चाहता है कि जब ये आए तो आप पूरी तरीके से अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें और किसी भी तरह की शिकायत ना करें और जल्दी जल्दी इन्हें माफ कर दे, लेट गो कर दे। ऐसी कोई बात भी चाहते हैं ये कि आप लेट गो कर दे जो बहुत बड़ी है, जो इन्हें पता है कि आपके लिए लेट गो करनी आसान है, आसान नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उसे अपने लिए आसान बनाएं और खुद से ही इसको लेट गो कर दे। ये आपसे एकदम चरम सीमा की मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतना दुख देने के बाद भी आपको ये चाहता है कि आप इसका सफर आसान बनाएं। जब ये आपके पास आए तो ज्यादा आप हाथ पैर ना जुड़वाएं, ज्यादा इससे मिन्नतें करने के लिए ना बोले, ना ही ज्यादा सवाल जवाब करें, बस चीजों को आसानी से लेट गो कर दे, ताकि इसको ना बहुत ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े और आपके ज्यादा हाथ पैर ना जोड़ने पड़े। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या बात हुई, ये ऐसा कैसे सोच सकता है? भाई सोच रहा है, सोच सकता नहीं है, सोच रहा है। आप कहते रहते हो ऐसा कैसे कर सकता है, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, पर कर तो दिया ना उसने आपके साथ। तो ये सब सोचने का फायदा है, कैसे कर दिया, कैसे कर दिया आप भी जान लोगे तो क्या कर लोगे, वापस जाके उसको अंडू कर सकते हो। तो ये सब मत सोचो कैसे, क्यों, क्या चाहता है ये, क्योंकि इसका दिमाग इसी तरीके से वायर्ड है और ऐसे ही काम कर रहा है। ये चाहता है कि आप इसका ऐसे ही रिसेप्शन करो, ऐसे ही इसे लाइफ में कबूल करो जैसे बारात में लड़की वाले लड़के वालों का स्वागत करते हैं कि आइए आइए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप मेरी जिंदगी में लौट आए। कुछ इस तरह के शब्द आप इस्तेमाल करें, ऐसा आपका व्यक्ति चाहता है। ज्यादा ना नुक्कर शिकायतें ये सब ना करें आप, ठीक है? पूछते रहते हो ना मेरा पर्सन मुझसे क्या चाहता है, मेरा पर्सन मुझसे क्या चाहता है, लो ये चाहता है आपका पर्सन, आपसे चाहता है कि आप ना चुपचाप कॉम्प्रोमाइज करो। पहले भी करते आए हो, इन्हें आदत भी है आपके कॉम्प्रोमाइज करने के एटीट्यूड की। ये चाहते हैं कि ज्यादा मुश्किल ना हो इनके लिए, वैसे ये भी अभी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। ये आएंगे तो आपको भी ये थोड़े बदले बदले नजर आएंगे, आपको भी लगेगा कि अरे यार ये तो सब सुन रहा है, अब तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, अब तो इसके आंखों में मुझे थोड़ी शर्म भी दिखाई दे रही है। तो ये सब चीजें आप भी देखोगे, लेकिन ये आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी ज्यादा गर्जना ना करें और इन्हें उसी तरीके से वेलकम करें जैसे कि बारातियों का किया जाता है। टोटलिटी, ये आपके साथ मिलके आके इस रिलेशनशिप को फिर से पूरा करना चाहते हैं,
इसको आप ये भी कह सकते हो कि रिश्ते को फिर से कायम करके आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब तो यहाँ पे दिखाई देता है। वैसे तो मैं आप साथ के साथ आपको आपके व्यक्ति की मंशा भी बता रही हूँ, सिर्फ ये नहीं बता रही हूँ क्या हो सकता है या क्या होगा, ये भी बता रही हूँ कि व्यक्ति के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा, ताकि आप अपना डिसीजन ले सको। क्योंकि आनमिलो सजना मोड में आपको नहीं रहना है। ये नहीं है कि वो आ रहा है तो कोई बहुत बड़ा एहसान है कि मुझे तो इसको एक्सेप्ट करना ही है। ओके, ऐसा नहीं, इस तरीके से नहीं, ठीक है। ये माइंड में क्या चल रहा है ये भी सुन लो। इस तरीके से इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, जब ये इस इंटेंशन के साथ आ रहा है, वो डिसीजन आपको लेना है। ओके, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस के साथ अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके होश में रह के डिसीजन लेना है आपको। होश में, इनको देख के वैसे भी बाधे बेहोश हो जाते हो, ठीक है। यही खुशी आपके लिए इतनी बड़ी होगी कि मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लेकिन पिया घर आया तो पिया बहुत सारी मन में, आप ऐसा नहीं है कि पूरा बदल के आ रहा है या बिल्कुल मतलब एकदम एकदम भगवान का रूप बन के आ रहा है, नहीं, कमियां रहेंगी। फिर से आपको देखना है कि क्या इतने में चलेगा, क्या इतना इंप्रूवमेंट मेरे लिए काफी है। फिर इसको देखना है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके भी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पे डालना है, पीआईपी पे डालना है, और जरा देखना है। ये नहीं करना है कि बस मेरे तो इमोशंस ही आउट ऑफ कंट्रोल है, तो मेरे को तो चाहे कैसे भी हो इसे एक्सेप्ट करना ही है। जी नहीं, ओके, ऐसा नहीं। द क्वालिटी चेक हैज टू बी डन बाय यू। ओके, इसलिए नहीं करते आए हो आज तक ना, इसीलिए आप आज इस स्थिति में हो, इसीलिए हो रहा है आपके साथ ये सब। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे जरूर बताना, भाग मत जाना। जिस भाग से रेजोनेट किया है बताना, और बिना लाइक करे भी भाग मत जाना, लाइक करके ही जाना, और शेयर कर दो तो और भी अच्छा है। बेल आइकन दबा लेना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।